नेपाल सरकार के कड़े रुख से सीमा पर हाहाकार। 100 रुपए के सामान पर भी देना होगा भंसार। रुपैया के बाजारों में पसरा सन्नाटा। बालेंस सरकार के नए नियम से आम जनता और व्यापारी परेशान। नेपाल की बालेंस सरकार द्वारा सीमा पार सामान ले जाने के नियमों में किए गए अचानक बदलाव ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी हलचल पैदा कर दी है। नए आदेश के मुताबिक अब भारत से नेपाल मात्र 100 रुपए से अधिक का सामान ले जाने पर भी सीमा शुल्क भुगतान कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कड़े नियम के लागू होने के बाद से ही रुपैया समेत आसपास के भारतीय बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार नेपाल पुलिस और सुरक्षा कर्मी सीमा पर आम लोगों के साथ सख्ती बरत रहे हैं। इससे खरीदारों में डर का माहौल है। छोटे मोटे घरेलू सामान की खरीदारी के लिए सीमा पार करने वाले ग्रामीणों को भी अब घंटों लाइन में लगकर भंसार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि सरकार ने इस नियम में जल्दी ढील नहीं दी तो सीमावर्ती व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। वहीं परेशान लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं नेपाल बॉर्डर की ओर, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूनुस खान जी। उनसे हम जानेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। यूनुस जी, सबसे पहले ये बताइए कि रुपैया बॉर्डर पर अभी क्या स्थिति है? क्या वहाँ वाकई सन्नाटा पसरा हुआ है या लोग विरोध भी कर रहे हैं? ये आपको बता दें, जब से नेपाल सरकार ने कड़े नियम लगाए हैं तब से रुपैया में कारोबार बहुत ही ठप है और मार्केट का जो जो भीड़ रहती थी वो तो भीड़ भी कम है आने जाने में। जी, अच्छा, दर्शकों को विस्तार से बताइए कि ये 100 रुपए वाली भंसार की नई शर्त क्या है और इसे अचानक लागू करने के पीछे नेपाल सरकार का क्या तर्क है? आपको बता दें, नेपाल में जब से बालेन सरकार बनी है तब से बालेन सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया। उसमें एक नियम ये था कि 100 रुपए से ज्यादा सामान नेपाल ले जाने पे आपको भंसार देना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है कि अभी तक जो भंसार से सामान जाती थे, बिना भंसार से जाता तो उनकी राजस्व कमी होती थी। इसीलिए उन्होंने सख्त नियम लगाया कि 100 रुपए से ज्यादा भंसार पे आपको भंसार कराना ही कराना अनिवार्य है, जिससे उनके राजस्व में बढ़ावा होगा। अच्छा अच्छा, यूनुस जी, वहाँ मौजूद आम लोगों से आपकी बात हुई होगी। इस कड़े नियम के कारण उन्हें किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो कारोबार बहुत ठप हो जाएगा। और अभी आज और कल दोनों दिन रुपैया में सन्नाटा रहा है। जो व्यापारी, नेपाल के व्यापारी, उन्होंने भी यही कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि सख्त नियम है और नेपाल पुलिस उनसे बहुत ही बदतमीजी करती है। अच्छा यूनुस, ऐसी खबरें भी हैं कि नेपाल पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। जमीनी हकीकत क्या है? क्या चेकिंग के नाम पर आम लोगों के? जी 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 बिल्कुल, आपको बता दें, नेपाल पुलिस इस वक्त बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। उनका सामान को छीन के नष्ट कर दिया जा रहा है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। नेपाली आदमी तो बहुत ज्यादा ही परेशान है। उनका सामान रख लिया जा रहा है, सामान नहीं दे रहे, और नेपाल पुलिस बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है लोगों को। क्या इस नियम से सिर्फ बड़े व्यापारियों पर है या उन आम ग्रामीणों पर भी है जो घर का छोटा मोटा राशन लेने पर बॉर्डर पार करते हैं? देखिए, आपको बता दें, इस नियम से सबसे ज्यादा गरीबों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो आम जनता है, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जो मजदूर है, मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे, तो उनका कहना है कि अब ऐसे में अगर हम लोग अपना सामान लेके जाएंगे तो भंसार ही इतना लगा दिया। अगर हम लोग भंसार कराएंगे तो हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम लोग भंसार करा के सामान नेपाल लेके जाए। सबसे ज्यादा आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अच्छा, बालेन सरकार के इस फैसले को लेकर नेपाल के भीतर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वहाँ के स्थानीय नागरिक इस बदलाव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? देखिए, अभी ना कोई विरोध कर रहा है, ना कोई समर्थन कर रहा है। जो आम जनता है, आम जनता परेशान है। वही कह रहे हैं कि सरकार बहुत कड़े नियम लगा रही है। अगर ऐसे ही कड़े नियम लगाएगी तो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। मतलब कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली हुई है? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, क्या इस मुद्दे पर भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों या स्थानीय प्रशासन ने नेपाल के अधिकारियों से अब तक कोई संपर्क किया है? नहीं, इस पे अभी इंडिया ने कोई अभी संपर्क नहीं किया है। जी जी। अच्छा, वहाँ की जनता और व्यापारी अब सरकार से क्या मांग कर रही है? क्या वे इस 100 रुपए की सीमा को बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं?
देखिए जो नेपाल के व्यापारी हैं वो उनका कहना है कि इसको 3,000 या 5,000 किया जाए, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो 100 रुपए का शुल्क लगाया है इसको बढ़ा के 3,000 या 5,000 किया जाए, जिससे आम जनता का जो मतलब राशन पानी है जिससे उसको छूट मिल सके, राशन पानी ले जाने में अपने घर के लिए उसको छूट मिल सके। अगर ये नियम वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में बॉर्डर पर क्या स्थिति बन सकती है? क्या लोग किसी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं? देखिए निश्चित तौर पे हम आपको बता दें कि अगर ये नियम वापस नहीं लिया गया तो रुपैडिया तो एकदम सन्नाटा ही छाया रहेगा, कारोबार बहुत ठप हो जाएगा। जो कारोबार होता था रुपैडिया में कारोबार ठप जी। हो जाएगा और आम जनता परेशान होकर आंदोलन के लिए एग्री जरूर होगी। क्योंकि खबर मिली है कि जो रुपैडिया जो बाजार है वो बहुत वहाँ पर बहुत क्राउड रहता है, वहाँ पर बहुत हलचल रहती है, तो मार्केट पर इसका बहुत असर पड़ेगा। देखिए इस वक्त मार्केट पे असर बहुत ज्यादा ही पड़ा है। जो पहले बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी अब इस वक्त बहुत ज्यादा सन्नाटा रहता है। व्यापारी भी बहुत परेशान है। जो कारोबार पहले होता था उस प्रकार से कारोबार इस वक्त नहीं हो पा रहा है रुपैडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जुनित जी आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। धन्यवाद।